दंतेवाड़ा नारायणपुर मुठभेड़ के बाद जवानों का सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। थुलथुली नेंदूर के जंगलों में सर्चिंग पर निकले थे जवान। नक्सलियों के साथ हुई थी जवानों की मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें वहां से गोला बारूद भी मिला है। कई ऐसी सामग्री मिली है जो कि नक्सलियों के इस्तेमाल की थी। सुरक्षा बलों ने अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। थुलथुली नेंदूर के जंगलों में सर्चिंग पर निकले थे जवान, जिस दौरान जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि 31 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। नीलेश, सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। कुल कितने नक्सलियों के शव अभी तक जवानों को मिल चुके हैं? देखिए ज्योति, जो अभी तक जानकारी पुलिस के ऑफिशियल की ओर से आई है उसके मुताबिक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सर्चिंग की एक पार्टी जो है वो अभी सर्चिंग कर ही रही है सुरक्षा बलों की। इसे इस बात की संभावना है कि कुछ और नक्सलियों के भी शव बरामद किए जा सकते हैं जी। इसके अलावा कई सारे नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है, जो मौके से फरार हो गए थे उस समय, कुछ घायल भी हुए हैं। ये एक सूचना है। इस पूरे मामले में देर दोपहर तक हो सकता है कि पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दे। ज्योति जी, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए ये नीलेश, क्योंकि लंबे वक्त से इस एरिया में नजर रखी हुई थी और मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों की मिली थी। उसके बाद यहां पर जो जवानों की दबिश है वो दी गई। बिल्कुल, देखिए इस कामयाबी को इस तरह से देखिए कि जैसा जो दावा किया जा रहा है कि DKSZC जो है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी होती है नक्सलियों की, जो सबसे मजबूत कमेटी में से एक है। नक्सलियों की पोलित ब्यूरो जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कोई कमेटी या कोई टीम है वो DKSZC का ही है। बस्तर में जितनी भी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है नक्सलियों की ओर से, खासकर पूर्वी बस्तर के इलाकों में, जिसमें 76 जवानों की हत्या एक समय में हुई हो, 21 जवानों की हुई हो, 36 की हुई हो, या फिर जितने भी बड़े हमले हुए हैं, ये इसी कमेटी के नेतृत्व में किया गया हमला होता था, जिसमें कामयाबी नक्सलियों को मिलती थी। उस कमेटी के टॉप मेंबर को मारे जाने की सूचना मिल रही है। पुलिस ने हालांकि अभी तक नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है, लेकिन पुलिस अपने विज्ञप्ति में भी इस बात को कहा है कि उस इलाके में नीति, कमलेश, नंदू जैसे DKSZC के जो मेंबर थे वो सक्रिय थे, और उनके ही रहने के इनपुट पर 400 जवानों की लगभग एक टीम जो है संयुक्त टीम निकली थी, जिसमें DRG, CAF और जिला बलों की दोनों की टीम थी जो निकली थी, और उसको कामयाबी मिली है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी के तौर पर है। और इस इलाके में अगर इस कमेटी के 31 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है, तो यानी कि एक जो ये कमेटी होती है उस एरिया में लगभग 35 से 40 और कुछ जगह पर 45 नक्सलियों की एक टीम काम करती है। उसमें से अगर 31 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, कई के घायल होने की सूचना है, कुछ और शव मिलने की संभावना है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि DKSZ का जो पूर्वी क्षेत्र था बस्तर का, वहाँ की जो कमेटी थी वो पूरी तरह से एक तरह से सफाया कर दिया है हमारे जवानों ने। ज्योति जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बार बार सरकार की तरफ से नीलेश ये कहा जाता रहा है कि नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा, लगातार जवान वक्त वक्त पर अलग अलग जगहों पर सर्चिंग ऑपरेशंस भी चलाते हैं, अलग अलग जंगलों में जहां पर उनकी मूवमेंट होती है। तो ऐसे में माना जाए कि जो बार बार ये दावा किया जाता रहा है केंद्र सरकार की तरफ से भी और साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से भी, वो अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वहां से धीरे धीरे नक्सलियों का सफाया हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। सरकार जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। यही वो बस्तर का इलाका है, वही जवान हैं जो पहले से तैनात थे, और वही तकनीक है। लगभग बहुत ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजिकल स्तर पे भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो एक रणनीति होती है उसको जवानों ने बदला है, सुरक्षा बलों ने बदला है, सरकार ने बदला है, और उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। उस रणनीति के तहत
पहले जो कि हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन जो बताया जा सकता है उसके मुताबिक ये है कि पहले ज़्यादातर जो ऑपरेशंस होते थे नक्सल इलाके में, जो सुरक्षा बल निकलते थे, वो इनपुट होता था मैन इनपुट, यानी कि किसी मुखबिर की सूचना के आधार पर जो है वो सुरक्षा बल के जवान मूवमेंट के लिए निकलते थे, सर्चिंग के लिए निकलते थे कि अगर कोई मुखबिर ने बताया कि एक इस इलाके में बड़े नक्सलियों की आमद है, वो इकट्ठा हैं, तो उस मुखबिर की सूचना पर वो आगे बढ़ते थे। और उसका नुकसान ये होता था कि कई बार ये मेन इनपुट पे जब आगे बढ़ते थे तो नक्सली की चपेट में ही आ जाते थे। कई बार नक्सली अपने लोगों को एक्टिव करके सुरक्षा बलों तक मैसेज पहुंचवाते थे कि हम यहाँ पर हैं, पहले से बता दो जाकर, और उसके बाद नक्सली उनको घेर लेते थे। पहले से उनको पता था कि सुरक्षा बल के जवान आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, तो वहाँ पर घेर लिया जाता था। कई बार जहाँ इनपुट दिया गया था, जैसे टेकलगुडम की मैं एक घटना बताऊँ, 2021 में जिसमें 21 जवान शहीद हुए थे, उसमें जो नक्सलियों का टॉप कमांडर कहा जा रहा था इस DKJT का और प्लाटून नंबर 1 का कमांडर हिरमा, उसका इनपुट था कि वो वहाँ पर मौजूद है और एकदम सटीक इनपुट था, लेकिन वो किसी मैन जो मुखबिर थे उनके द्वारा ही मिला था। और जब सुरक्षा बल के जवान वहाँ पर गए तो उस जगह पर वो नहीं मिला, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो घेर कर उसी जो नक्सलियों का जिसका इनपुट था उन्हीं लोगों ने घेर कर एम्बुश में फंसा लिया जवानों को, और हमारे 21 जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन अब जब जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, खासकर इस साल जब हो रहे हैं, पिछले 6-7 महीने में, इसमें हमने देखा है कि मेन इनपुट की बजाय टेक्नोलॉजिकल इनपुट जो ज़्यादा मिल रहे हैं, जो टेक इनपुट कहा जाता है सुरक्षा बलों के अपनी भाषा में, उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। और उसकी चलते जो है वो जो इनकी जो लोकेशन है, जो जवानों की अपनी लोकेशन होती है मूवमेंट की, जवानों का जो मूवमेंट की जानकारी होती है वो नक्सलियों तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे जवानों को जो है वो ज़्यादा सफलता मिल रही है, और इसका लाभ ये भी हो रहा है कि जवानों को नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है। तो ये रणनीति में बदलाव हुआ है। इसके साथ साथ सरकार के स्तर पर भी रणनीति में बदलाव हुआ है। ग्रामीणों में एक जो भय नक्सली पैदा कर रहे हैं, ज्योति, ये भी बड़ा समझने की कोशिश है कि एक पुख्ता इनपुट है कि टेक इनपुट पे ही जवान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नक्सली आम लोगों पर अपना दहशत की पुलिस मुखबिरी कर रहे हो, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पहले के समय में नहीं देखा गया था कि किसी छात्र की नक्सली इसलिए, स्कूली छात्र की नक्सली इसलिए हत्या कर दें कि वो पुलिस को अपनी सूचना देता है, ऐसा पहले नहीं सुना गया था। लेकिन पिछले 2-3 महीने में हमने देखा कि पुवर्ती में एक छात्र की हत्या नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में कर दी। एक बड़ा मामला जो जिस पर ध्यान देने की बात है कि सुकमा जिले में पिछले 1-1.5 महीने में एक महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली, जो कि जानकारी मिली कि इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि नक्सलियों के ब्लैक लिस्ट में उसको शामिल कर दिया गया था। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर के शक में एक गांव के कई लोगों का नाम जारी किया था, जो एक सरपंच की हत्या कर दी थी। उसके बाद दहशत में महिला ने आत्महत्या कर ली। तो नक्सली अपना दहशत आम लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम लोग जो हैं वो अब सुरक्षा बलों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आम लोगों में कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ नीलेश, एक और सवाल छोटा सा, ये कि कुछ जवान भी घायल हुए हैं, जवानों के बारे में भी अपडेट चाहेंगे, क्योंकि 31 नक्सलियों के तो शव बरामद हुए हैं। जवानों की तरफ से भी किसी तरीके का कोई अपडेट? देखिए, नारायणपुर में पदस्थ DRG का जवान इस घटना में BGL फटने से घायल हुए हैं, जिनको देर रात सही समय रहते रेस्क्यू भी कर लिया गया उनका, और उनको देर रात रायपुर भी बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जिससे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात भी की है। और उस जवान की स्थिति एकदम स्थिर है बताई जा रही है, खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हाँ। एक उनको चोट आने की अभी तक जो घायल होने की जो जानकारी मिल रही है जवानों की ओर से, बाकी सुरक्षा बल के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होने की अभी तक इनपुट है। ज्योति जी शुक्रिया नीलेश, ताज़ा अपडेट लगातार लेते रहेंगे, नजर रखिएगा आप। फिलहाल शुक्रिया आपका।